खम्भों का जिक्र किया जाता है तो लोग इन्हें गिनते हैं। कोई इन्हें कपड़ा बांधकर गिनता है, कोई उंगली से गिनता है, तो ये 84 नहीं बैठते, क्योंकि जब इन्हें ध्यान में इन पे ध्यान साध कर और एक पूरी इसकी वजह क्या है, इन्हें क्यों बनाया गया है, जब इन्हें एक तरीके से गिनकर चलते हैं, इसके बारे में जानता है, इसका इल्म है, वही लोग इन खम्भों को गिन सकते हैं। 100 तक गिनती आना या 84 तक गिनना इनके लिए काबिलियत नहीं रखता और ना ही इन्हें गिन सकता है। और ये अपने आप में एक रहस्यमयी और बात तो है ही, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा भी है, जबकि दुनिया का ध्यान इस तरफ बहुत कम है, क्योंकि ये ग्रामीण इलाका है, कामा शहर है, और कहें तो ये मेवात और ब्रजभूमि का संगम है। इसकी तरफ बाहरी टूरिस्टों का तो ध्यान नहीं है, और ना ही खगोलविदों ने इसकी तरफ इतना ध्यान दिया है, और ना ही जो इसकी तरफ आकर जो इस बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, जो खोजी माने जाते हैं, वो भी इसको कहीं न कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं। जबकि सबसे बड़ा आकर्षण इसमें छुपा हुआ है कि इसमें पूरे देश का जो केंद्र है उसमें समेट कर इसमें ही समाहित नज़र आता है जब देखते हैं। और ये गिने नहीं जाते, इसे चैलेंज के साथ हर कोई नहीं गिन सकता। एक ही क्लास में पढ़े हुए बच्चे वो इन्हें 84 गिन सकता है एक, और एक उसमें नहीं गिन सकता, क्योंकि जो इसकी परंपरा और इस सभ्यता से जुड़ा हुआ है और उसको वहाँ एक स्टेप बाय स्टेप वहाँ से होते हुए आएगा तो उन्हें ऐसे ही गिन सकता है। और अगर वो उस स्टेप से होते हुए नहीं आया तो ये खंबे नहीं गिने जा सकते। जैसे कि आप आम नज़र में देखते हुए किसी चीज़ को गिनते हैं कि 1 2 3 4 5, ऐसे आप इनको नहीं गिन सकते। अगर आप उस पूरे प्रोसेस के पूरे करते हुए आते हैं तो आप इन्हें गिन लेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा होता है, क्योंकि लोग आज के वक्त में जब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखते। वो कहते हैं कि नहीं, ये सब कुछ पुराने ज़मानों की बातें हैं, जो हो गया कुछ नहीं है ऐसा कुछ। पर वो लोग इन्हें गिन क्यों नहीं पाते? कितना भी बड़ा मैथमेटिक्स क्यों हो, हिसाब लगाने वाला हो, ध्यान वाला हो, दिमाग वाला हो, उन पर ये 84 पूरे नहीं गिने जाते। और जब वो उस प्रोसेस को पूरा करते हुए आते हैं जो इससे जुड़ा हुआ है, तो वो आसानी से गिन लेता है, चाहे वो पढ़ा हुआ नहीं है या है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज हम आपको अंदर से दिखाएँगे कि ये देखने में कैसे हैं। एक तो इनकी बनाने की जो कला है, जो वास्तुकला है, वो अपने आप में एक अचंभे वाली बात ये है कि इतनी बारीकी से कटाई की गई है, जो इसकी फूल हैं, मालाएँ हैं और आकृतियाँ जो गढ़ी गई हैं, उन पर जो स्लेब हैं, जैसे कि एक किसी चीज़ को निपटाया जाता है, वो उस ज़माने में इस तरीक़ा के औज़ारों का होना अपने आप में सवाल पैदा करता है कि इस तरीक़ा के औज़ार नहीं थे, तो क्या ये लेज़र लाइट से इस समय उनको काटा गया है? फिर इतने बड़े खम्भों को खड़ा करने के लिए तो किस मशीन का इस्तेमाल किया गया होगा? मानने के लिए आप राजा रजवाड़े में बहुत ऊँचे बड़े महल देखते होंगे, उनके पीछे कई टेक्निक वजह आती हैं, मगर जिस तरीक़े से इन खम्भों पर गड़ाई की गई है और ये जो इनके चित्रकारी की गई है, वो जिस शैली की है, वो शैली इस तरीक़ा की है जिससे लोहे या फिर किसी के औज़ार से नहीं की जा सकती। उसमें खड़क होता है, और जो इसमें स्लेब बिल्कुल जैसे स्लिप होती है एक तरीक़ा से, जैसे रिपटन जैसा होता है, महसूस होता है आपको, वो चीज़ें किसी औज़ार से नहीं काटी जा सकती। ऐसा होता है या तो किसी लेज़र टेक्निक से काटी गई हैं या फिर किसी आध्यात्मिक शक्ति से, उन्हें किसी रोशनी से इन्हें इस तरीक़ा से गढ़ा गया है। तो यही इसका जो रहस्य है, कई बार इस पर रिसर्च की जाती है, लोग कर रहे हैं, मगर सबसे एक ख़ास बात ये है कि लोग इनकी तरफ तवज्जो नहीं देते। जबकि ये एक अपनी कल्चर और संस्कृति का आध्यात्मिक सेंटर तो नहीं हो सकता, मगर कहीं न कहीं ध्यान का केंद्र है कि लोगों की जो परंपराओं से जुड़ा हुआ है, उस टाइम की तरफ वो देख सकते हैं और अपनी जड़ों को देखते हुए अपने लिए जो महसूस करेंगे, वो कहीं न कहीं देश के लिए एक एनर्जी पैदा करता है। और ये वही टाइम है जब आप 2047 की तरफ चलते हैं, तो आपको अपने 84 खंभों से होते हुए इन पर नज़र तो रखनी होगी, लेकिन इनकी तरफ ध्यान भी देना होगा। यहीं से आपका वो दृष्टिकोण तैयार होगा, जिसे अखंड भारत का दृष्टिकोण कहा जाता है। और 84 खंभा अब हम आपको अंदर से गिनकर दिखाएँगे कि ये 84 हैं। वो अंदर देख रहे हैं जो मेहराब है,
जहाँ पर जैसे कि किसी महाराजा को बैठने की एक जगह बनाई जाती है, उसे एक मुतमईन किया गया है कि यहाँ एक महाराजा के बैठने की जगह है, जैसे परिकल्पना है। और कुछ चित्रकारियां खम्भों में परियों जैसी, जिनके ये आम महिला नहीं है, औरत दिखाई दे रही है खम्भों में, ये परियों की जैसी इनकी आकृति है, क्योंकि इनके हाथ नहीं है, जैसे जैसे उड़ने के लिए पर होते हैं, चेहरा है और कुछ मानव जैसी दिखने वाली आकृति है, और ये सब उनकी परें हैं। तो उनका इशारा क्या है? उनका इशारा यही है कि ऐसा, इसके अंदर बहुत रहस्यमयी चीजें हैं जिनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया, बल्कि इन्हें आम एक पत्थरों का एक मकान मान लिया गया, जबकि ये आम पत्थरों का मकान नहीं है। ये एक समय की गाथा गाता हुआ एक जीता जागता सबूत है, जो आपके बीच में है और कहीं न कहीं आप लोगों के बीच की निगरानी भी कर रहा है। आप देख रहे हैं एचआर बाउंड डिस्कवरी की खास पेशकश, ये 84 खंबा कामा के। यूं तो 84 हैं, मगर गिनने वालों के लिए इनाम किसने दी किसने नहीं दी वो अलग बात है, मगर जो इन्हें 84 गिनकर कैमरे के सामने दिखा दे, उसके लिए 52,000 की इनाम HR52 डिस्कवरी देने का दावा करता है। शुक्रिया, धन्यवाद। या HR52 डिस्कवरी पे डालेंगे। हाँ, यूट्यूब चैनल HR52 डिस्कवरी।